हेलो गाइस। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉम्प्टिआई A+ और आज हम देखेंगे सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट। सो वैसे तो वीडियो बहुत लेट आ रहा है, बट थोड़े काम होने की वजह से वीडियो को थोड़ा डिले हुआ है। बट ये जो वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ आपको अपना पीसी बिल्ड करना है या तो फिर आपको पूरा पीसी के बारे में अच्छी नॉलेज चाहिए, जैसे प्रोसेसर कैसे, कौन सा प्रोसेसर कौन से मदरबोर्ड पे सेट हो सकता है, ये सब चीज़ें तो आपको जाननी है। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉपिक्स: अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसर्स, सीपीयू आर्किटेक्चर जैसे बोला मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीपीयू, कूलिंग टेक्निक्स, इंस्टॉलिंग एंड अपग्रेडिंग सीपीयू। ओके, तो प्रोसेसर एंड इट्स सॉकेट क्या है? A CPU socket or CPU slot is a mechanical component that provides mechanical and electrical connection between microprocessor and printed circuit board. So क्या लिखा है कि CPU socket जो है, जो जिसके ऊपर आप प्रोसेसर लगाते हो, और जो CPU slot है, तब सॉकेट उसके अंदर स्लॉट होता है। एक मैकेनिकल कंपोनेंट जो है कि मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल को कनेक्ट करता है। और माइक्रो प्रोसेसर जो कि हम अपना जो CPU है, जो प्रोसेसर है, वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मतलब PCB बोर्ड जो कि मदर बोर्ड है, उसके ऊपर जो होता है, उसका स्लॉट जहाँ पे आप CPU लगाते हो, उसको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। फॉर चिप्स विथ लार्ज नंबर ऑफ पिंस आइदर जीरो इंसर्शन फोर्स मीन्स ZIF sockets are or land grid array LGA sockets are used instead holding clips। तो दो टाइप के आती है। एक तो होता है जीरो इंसर्शन फोर्स, जिसमें AMD के प्रोसेसर को समझ लो, AMD के सॉकेट्स उसमें आते हैं। और LGA में मोस्टली देखने जाओ तो इंटेल के जो होता है प्रोसेसर्स, वो LGA में आता है, जिसके अंदर पिन होता है, रख के फिट करना पड़ता है। ठीक है। और जीरो इंसर्शन फोर्ट के अंदर आपको कुछ नहीं, बस रखना है ऊपर बस, और कुछ दिक्कत ही नहीं है। इंटेल प्रोसेसर, इंटेल के कौन से प्रोसेसर है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, इंटेल के कॉर्पोरेशन इज द लार्ज सेमीकंडक्टर चिप मेकर, इन्वेंटर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, मतलब पर्सनल कंप्यूटर के लिए इंटेल ने प्रोसेसर्स बनाने चालू किए थे। और इसके i3 i5 i7 i9 के प्रोसेसर्स है। ये पेंटियम वाला प्रोसेसर है जो कि बहुत मैं, ठीक है। और फिर एटम, सेलेरॉन, जियॉन, एटम, दिस CPU रेंज इज डिजाइन फॉर लोअर पावर डिवाइस सच एज स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। उसके लिए एटम इनसाइट ये वाला प्रोसेसर है। सेलेरॉन ये भी पुराना है बहुत। CPU with high priced Intel brands is has कैश मेमोरी एंड डिसेबल एडवांस फीचर्स नहीं है, बट कैश मेमोरी के साथ आया था, बहुत पहले आया था सेलेरॉन। ठीक है। और जियॉन प्रोसेसर जो कि आपने अगर क्लाउड यूज़ किया होगा, या तो फिर बड़े बड़े जो वर्क स्टेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं, वहाँ पे जो प्रोसेसर यूज़ होते हैं हैवी यूजेस के लिए, वहाँ पे जियॉन प्रोसेसर यूज़ होते हैं। ठीक है। जो क्लाउड के रैक होते हैं, जहाँ पे उसके ऊपर जो आप क्लाउड आप जो यूज़ करते हो, उसको सर्वर रूम होते हैं, वहाँ पे जियॉन प्रोसेसर यूज़ होता है। दिस ब्रांड इज designated to server and workstation computer. It supports N-way multiprocessing, ECC memory and large cache। मतलब N-way multiprocessing मतलब कि इसमें N अमाउंट, मतलब N अमाउंट तक, मीन्स ख़त्म ना हो सके, टॉप लेवल तक जितना भी आपको वर्क करना है इसमें आप कर सकते हो। ठीक है। और ECC मेमोरी है और लार्ज कैश है। कैश मेमोरी मतलब ज़्यादा स्टोर कर सकता है। ठीक है। और ये इंटेल प्रोसेसर को सॉकेट्स के टाइप है और कोर्स है। कोर टू डुओ जो पहले के मॉडल्स थे ये सब, उसमें LGA 775, LGA मतलब लैंड ग्रिड, आगे मैं बताऊंगा। वो जो उसमें जो पॉइंट्स होते हैं, मतलब जो छेद होते हैं जहाँ पे आप प्रोसेसर लगाते हो, फिट करते हो, ये उसका काउंट है। LGA 775 मतलब 775 उसमें होल्स होंगे। ठीक है। तो उस हिसाब से प्रोसेसर लेना होता है कि आप प्रोसेसर लेते हो तो कितने LGA का ले रहे हो, आपके मदरबोर्ड में कितने LGA सपोर्टेड है, उस हिसाब से लेना होता है मदरबोर्ड के लिए CPU। ठीक है। इफ़ अगर आप कोई ज़्यादा LGA का ले लोगे और आपके इसके अंदर 775 और आप 1156 या 1366 ले रहे हो, तो फिर नहीं चलेगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसलिए मैंने बोला था कि आप अगर जब PC बिल्ड करते हो तो ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। तो कोर डुओ के अंदर ये दो कोर्स आते हैं और LGA 775, HD सपोर्ट नो। और ये गो टू क्वाड एक्सट्रीम i7 के, ये i7 में 1366 होल्स होता है। और LGA लैंड ग्रिड मतलब उसमें छेद होते हैं। और जीरो इंसर्शन मतलब बस ऊपर रखना होता है, जैसे मैंने बोला था पहले। उसमें 6 कोर के आते हैं, i7 में 4 कोर्स।
i7 8 जनरेशन के अंदर भी 4 कोर 1156 भी है, i5 6 है 7 जनरेशन 1156, 2 कोर 4 कोर, i3 5 जनरेशन i7 सेकंड जनरेशन के, ये सबके सॉकेट टाइप्स है, प्रोसेसर्स है और इसका कोर्स है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, फ्यूचर में आपको कभी कोई पीसी लेना हो या फिर बिल्ड करना हो तो हेल्प करती है। जैसे मैंने बोला था एल जी है, इंटेल एल जी है 775, यहाँ पे जब आप देख रहे हो ना ये होल्स 775 होल्स है, इसका मतलब ये बोला जा रहा है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज सॉकेट टी, रिलीज इन 2004, हैज 775 पिंस, succeeded sockets 478, डिजाइन फॉर पेंटियम 4 एंड पेंटियम डुअल कोर, ठीक है, समझ गए होंगे पॉइंट्स से आप। इंटेल एल जी ए 1366, ऑल्सो नोन एज सॉकेट बी, रिलीज इन 2008, okay, has 1366 pins, succeeded sockets LGA 775, मतलब LGA 775 के प्रोसेसर भी इसके ऊपर लगा सकते हो आप, मतलब सॉरी, सक्सीडेड LGA 775 मतलब LGA 775 के सक्सेस होने के बाद का ये मॉडल है, ठीक है। यूज द इंटेल कोर i7 एंड Xeon प्रोसेसर्स, ठीक है। ऑल्सो नोन एज सॉकेट H एंड H1, रिलीज इन 2009 एंड 1156 पिन है, फर्स्ट सॉकेट टू यूज बाय इंटेल i3 एंड i5 प्रोसेसर, ठीक है। और ऐसे ही फिर सब आगे आ गया, H2 रिलीज इन 2011, डिजाइन फॉर 1156, CPU आर नॉट कंपेटेबल विद LGA 1156, बस यही है इसमें। ऑल्सो नोन एज H3 260 13 1150, सक्सीडेड 1155 का सक्सेस होने के बाद ये आया। अब AMD के प्रोसेसर, AMD का क्या है, AMD का फुल फॉर्म है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस इनकॉर्पोरेशन सेमीकंडक्टर कंपनी, डेवलप्स प्रोसेसर फॉर बिजनेस कंज्यूमर मार्केट, सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर आफ्टर इंटेल फॉर डेवलपिंग 8086 बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर्स। द AMD रेंज ऑफ प्रोसेसर्स आर Athlon, Phenom, Saffron, एक्सीलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट APU, FX, ऑपेट्रॉन, ये जो जैसे आपने पेंटियम सेलेरॉन देखा इंटेल में, ये AMD के अलग अलग प्रोसेसर की रेंज है, ठीक है। सबसे पहले एथलॉन, एथलॉन इन जून 1999 में तब निकला था, फर्स्ट प्रोसेसर टू हैव रीच 1 गीगाहर्ट्ज स्पीड। द करंट एथलॉन 64 इज 8 जनरेशन प्रोसेसर विद मॉडर्नाइज्ड वर्जन हैविंग FX एंड X2 वेरिएंट, ठीक है। फिनोम, the premium CPU brand Athlon was replaced by the range Phenom 2, ये इसका थोड़ा एडवांस है। Saffron competes with the Intel Celeron and is the AMD budget brand for processor, मतलब जो Intel का Celeron प्रोसेसर था उसके लेवल का है, उसको compete करके और थोड़ा ऊपर का है, ठीक है। ये सब लो बजट और मिड रेंज का बोल सकते हो। अब थोड़े अच्छे प्रोसेसर जो है ये APU, CPU ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब GPU के साथ अंदर आता है इन बिल्ड, और द प्रोसेसर सीरीज ऑफ APU हैड लेड टू ए सीरीज ऑफ डेस्कटॉप CPUs। FX वाला जो है, दिस CPU फॉर हाई एंड गेमिंग मल्टीमीडिया एडिटिंग एंड सेगमेंट ऑफ वर्कस्टेशन, FX मॉडल जो होते हैं टॉप नॉच। ऑपेट्रॉन, जैसे कि मैंने बोला उसमें हमारे जो इंटेल में हमने देखा था Xeon प्रोसेसर जो होता है वो सर्वर में यूज़ होता है, वैसे ही AMD के अंदर ऑपेट्रॉन यूज होता है। दिस AMD ब्रांड competes with Intel Xeon aiming at the सर्वर एंड वर्कस्टेशन मार्केट, ठीक है। AMD के मैंने जैसे जीरो इंस्ट्रक्शन पोर्ट्स, कुछ पोर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, बस रख दो हो जाएगा। सक्सेसर एंड अ मॉडिफिकेशन ऑफ सॉकेट AM3 had 942 pins, released in 2011, does retain compatibility with AM3 and designed for AM3 plus and will work in AM3 sockets। और वैसे ही ये सब अलग अलग मॉडल और है। वर्क्स विद डुअल ट्रिपल कोर डेस्कटॉप प्रोसेसर विद फ्रीक्वेंसी अप टू 3000 मेगाहर्ट्ज, हैज़ 905 पिंस, रिलीज इन 2011, डिजाइन फॉर AMD APU प्रोसेसर, ठीक है। इसके अंदर GPU साथ में आता है। ये 904 पिन वाला 2012 में फाउंड हुआ था, 906 वाला 2014 में। और सो बस अपने अपने इतने में देख लिया कि इंटेल और AMD के प्रोसेसर्स। अब देखते हैं CPU, ठीक है। CPU के बारे में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसेसर, स्पीड, कोर्स, आर्किटेक्चर 3264, हाइपर थ्रेडिंग, थ्रेडिंग क्या होती है जो कि AMD के प्रोसेसर में बहुत अच्छा आता है। टू कोर प्रोसेसर, वन प्रोसेसर डबल प्रोसेसर वर्किंग, वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट, इंटीग्रेटेड GPU ग्राफिक्स कार्ड्स। तो ये है, जैसे कि ये प्रोसेसर है, यहाँ पे प्रोसेस होके
इस तरीके मतलब दो वे के होके बीच में से एक चीज़ निकलती है और यहाँ पे वापस दो वे में निकल जाती है। ठीक है, कोर प्रोसेसर जो होता है ऐसे वर्क करता है, टू से सिंगल, फिर उसके बाद वापस जैसा था वैसा हो जाता है। मतलब दो थ्रेड्स होके जाती है, इसमें सिंगल होके निकल जाए साइड में दो। ठीक है, और हाइपर थ्रेडिंग में क्या होता है, प्रॉपर जैसे जा रही है वैसे ही निकलती है, यहाँ पे कंप्रेस नहीं होता कि मतलब दो का एक होके और फिर यहाँ पे दो, यहाँ पे जैसे जा रहा है वैसे ही निकल रहा है। तो इसलिए ये थोड़ा स्पीड रहता है हाइपर थ्रेडिंग होती है तो प्रोसेसर ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे बताया है, प्रोसेसर वन प्रोसेसर टू, जैसे दो प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसर जिस मदरबोर्ड में सपोर्ट होता है, तो यहाँ पे दो प्रोसेसर ऐसे लगता है। ठीक है, प्रोसेसर के सॉकेट्स, द प्रोसेसर सॉकेट इज द प्लेस ऑन द मदरबोर्ड वेयर द सीपीयू इज प्लेस्ड। ओके, इट्स अ स्क्वेयर प्लास्टिक और मेटल होल्डर विथ मल्टीपल होल्स, जो कि मैंने बोला था, एलजीए और जीरो इंसर्शन फोर्स के जो सॉकेट्स होते हैं ये यहाँ पे लगेंगे अपने मदर सीपीयू, प्रोवाइड फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन मदरबोर्ड एंड द सीपीयू। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे बताया है ऐसे, ये बोर्ड है इसके ऊपर से सीपीयू लगता है। तो ये रहा कुछ बोर्ड, मैं बताया मॉडर्न सीपीयू सॉकेट इज कॉल्ड जीरो इंसर्शन फोर्स जिप, सीपीयू इंस्टॉल ऑन द सॉकेट विथ नो फोर्स, यहाँ पे कुछ फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लग जाता है। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीयू सॉकेट्स, डिजाइनर्स कॉल्ड पैकेजेस। और ये जो कि पुराने ज़माने वाले एल जी ए है, इट्स मेटल केसिंग विद डोर दैट क्लोज ओवर द सीपीयू, हैज़ पिन्स दैट मेक्स कांटेक्ट विद बॉटम ऑफ द प्रोसेसर, जो कि दबा के रखता है पूरे प्रोसेसर को। और इसमें जो होल्स मतलब उसके ऊपर चढ़ के रहता है और दबाना पड़ता है, और उस इससे पीछे पहले वाले में बस रखना होता है, अंदर होल होंगे रख दो, और इसमें ऐसे कांटेदार ऊपर होंगे। तो ये रहा एलजीए और जिफ को कंपेयर किया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे होल्स है और यहाँ पे कांटेदार है। इसके ऊपर प्रोसेसर आएगा, रखना होता है, दबके रहेगा, और यहाँ पे बस हमको रखना रहेगा बस। यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ प्रेस करने की जरूरत नहीं है, लगाओ इसको बंद करो, इसको लगा के प्रेस करके बंद करना पड़ेगा। ये लैच प्लेट है, देखिए पिलेट दिख रहा है आपको, ये उसका लीवर है, और यहाँ पे बस एक लीवर आता है और एरो मार्क को देख के लगाना होता है कि इस साइड फेस ऊपर टॉप टॉप साइड ये है और प्रोसेसर इस तरीके से लगेगा। और इसमें भी उसी तरीके से जहाँ पे ये गैप है और जिस तरीके से इसको रखना है, ये तो प्रॉपर शेप में है, और इसमें आपको देखना पड़ता है कि अप साइड होना चाहिए। ठीक है, ये लगाने का मेथड है, यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो एल जी कैसे फिट होता है, रखा है ऊपर और फिर यहाँ पे फिट किया है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से वो फिट करना होता है। ठीक है, अब आ गया सीपीयू, देख लिया आपने, तो सीपीयू मेन कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड, जो कि मेन कंपोनेंट है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर वेयर ऑल द डेटा प्रोसेसिंग टास्क प्लेस, इट्स लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा बोल रहा है, और लार्जेस्ट कंपोनेंट है ब्रेन है। इसके ऊपर एक फैन आता है, जैसे क्या देखो सीपीयू सॉकेट है, उसके ऊपर सीपीयू है, उसके ऊपर हीट सिंक आएगा, जो कि जो भी गर्माहट होती है, मतलब जो भी हीट होता है अपना अपना सीपीयू बहुत गर्म होता है जब हम यूज़ करते हैं, या फिर आप एडिटिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी टास्क कर रहे हो, तो 50 डिग्री 100 डिग्री तक निकल जाता है सीपीयू का टेम्परेचर। तो हीट सिंक क्या करता है, उसमें से खींचता है पूरा हीट, और ये उसके ऊपर जो फैन है, वो हीट सिंक में जो ये मेटल ग्रिल लगा होगा, इस पे जो हीट आया होगा उसको खींच के बाहर फेंकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये फैन ऐसा वर्क करता है। और यहाँ पे सीपीयू के स्पीड्स है, स्पीड ऑफ सीपीयू इन मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज, 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड, 1 मेगाहर्ट्ज मतलब 500 मेगाहर्ट्ज मतलब 500 मिलियन साइकिल पर सेकेंड, 1 गीगाहर्ट्ज मतलब 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड, एंड 3 गीगाहर्ट्ज मतलब 3 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। ये स्पीड्स है, और उसकी साइकिल के स्पीड में घूमते ही है, उसको अब बारे में बताया था हमने। वेयर द रीडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस, मतलब सीपीयू का कोर जो होता है वो उसके बारे में बताया है यहाँ पे। सिंगल कोर मतलब प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन वन एट अ टाइम। ठीक है, तो एक एक टाइम पे एक काम करेगा वो। ठीक है, और ये उसके नीचे का सिंगल कोर जिस किस तरीके से लगा होता है। और सीपीयू कोर में सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, ये तीनों लाइन पे है। वेयर द रीडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस, तो ये अपना सिंगल कोर, ये अपना डुअल कोर, और अपना ये क्वाड कोर, इस तरीके से आता है। ठीक है, तो सीपीयू मैन्युफैक्चरर दो है अपने, इंटेल और एएमडी। द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोसेसर इज द इंटेल, founded OS in the late 60s, dominated the CPU market
एग्जाम्पल 286, 386, 486 प्रोसेसर के जो नाम से सेलेरॉन, पेंटियम, कोर, डुओ कोर, i3, i5, i7, i9। और अभी तो इसमें जनरेशन भी 13 जनरेशन उन्होंने निकाल दिया है। एडवांस माइक्रोसिस्टम AMD का प्रोसेसर, सेकंड लार्जेस्ट इंटेल के बाद, फाउंडेड OS इन लेट 60s, K5, K6, एथलॉन, ड्यूरॉन, सेफ्रॉन, एथलॉन 64, ऑपेट्रॉन, फिनोम, ये सब AMD के प्रोसेसर के नाम है। 32 बिट आर्किटेक्चर एंड 64 बिट आर्किटेक्चर। तो ये क्या चीज़ है, CPU कम्स इन 32 और 64 बिट वर्जन, ये आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, डिफरेंट वे इज द हैंडल मेमोरी। तो ये किस तरीके से आपको समझा रहा है, देखो यहाँ पे। तो 2 टू द पावर 32 करेंगे तो 4 गीगाबाइट। ये जो स्पीड, मतलब मेमोरी का जो स्पीड है, इस पे से पता चलता है मतलब किस स्पीड में वर्क करेगा अपना। और ये 64, 2 टू द पावर 64, 16 हेक्साबाइट। तो वही है, ये आपको पता करता है कि CPU का जो अपने जो मदरबोर्ड में स्पीड कितने तक सपोर्टेड है, वो कितना लोड वो उठा सकता है। ठीक है। चिपसेट, a chipset is a smaller set of chips that has replaced a larger amount of chips। ठीक है। चिपसेट जब जब आया, उसने बहुत सारे चिप्स को हटा के एक छोटे पीस में आ गया और चीज़ें बहुत अच्छे से करने लगा वो। ठीक है। इट्स जॉब इज कंट्रोल डेटा फ्लो बिटवीन द CPU, पेरिफेरल एंड बस स्लॉट्स एंड मेमोरी। ठीक है, ये लेवल 1 है और ये लेवल 2 का है। ठीक है, ये देख रहे हो सब चिप्स जो है एक दूसरे के साथ सब कांटेक्ट में है, और जो कि हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो प्रोसेस होके एक दूसरे के पास सब कमांड्स आते हैं और वर्क करता है। ठीक है। इसमें बहुत सारे चिप्स आ गए इसमें तो। ठीक है, मतलब अपना CPU भी आ गया, नॉन स्टोरेज और सब बहुत सारे। यहाँ पे जैसे देखिए चिपसेट है, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज। और नॉर्थ ब्रिज के पास जब भी CPU रहेगा, साउथ ब्रिज के पास ये सब अपने जहाँ पे रैम लगेगा। ठीक है, जो स्लॉट्स होंगे, IO पोर्ट्स जो होंगे वो साउथ ब्रिज के पास होंगे। यहाँ पे अपने लगेंगे क्या, PCI में बोल सकते हो, ग्राफिक्स कार्ड एंड ऑल दिस थिंग्स। और यहाँ पे मेमोरी, यहाँ पे अपना रैम लगेगा, यहाँ पे CPU लगेगा। ठीक है। तो जितने भी ज़्यादा लोड वाला काम जो नॉर्थ ब्रिज संभालता है, उसके बाद IO पोर्ट्स को, ये जैसे कि USB है, SATA केबल है, यहाँ पे अपना हार्ड डिस्क लगेगा, ID है, ये जो पोर्ट्स है, ये सबको संभालने वाला साउथ ब्रिज है। ठीक है। नॉर्थ ब्रिज इज द फास्टर देन साउथ ब्रिज, जैसे कि मैंने बोला, नॉर्थ ब्रिज सारे बड़े बड़े कंपोनेंट्स को संभालता है, और साउथ ब्रिज हाई स्पीड कंपोनेंट्स, मतलब ऑरेंज में। ठीक है, लो स्पीड कंपोनेंट मतलब ये। ठीक है, समझ गए आप होंगे जैसे मैंने बोला। थर्मल कंपाउंड मतलब जैसे कि आपको मैंने पहले बोला था कि जो हीट सिंक लगता है अपने CPU के ऊपर, तो उससे पहले उसके ऊपर हमको एक थर्मल कंपाउंड लगाना पड़ता है। तो थर्मल कंपाउंड्स आर यूज फॉर ट्रांसफरिंग द हीट बिटवीन द प्रोसेसर एंड द हीट सिंक। ठीक है। थर्मल कंपाउंड कैपेसिटी इज कैलकुलेटेड बाय देयर एबिलिटी टू ट्रांसफर द हीट बिटवीन सरफेस। दिस इज कॉल्ड थर्मल रेसिस्टेंस। तो उसमें भी बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं थर्मल कंपाउंड। थर्मल टेप है, पैड्स है, ग्रीस है, इपॉक्सी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये अपना सॉकेट है, उसके ऊपर CPU आया, ये उसका पैड बोल सकते हो। ये हीट सिंक के नीचे आ गया थर्मल पैड, उसके ऊपर हीट सिंक आ गया। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये देख पा रहे हो थर्मल टेप। इस तरीके से लगता है कि मतलब जो हीट है वो इसमें खींच के हीट सिंक पे जा सकता है। ठीक है। ये रहा कंपाउंड, ऐसे पेस्ट आता है जब भी आप जब अपना नया CPU लोग या बनवाते हो, तो ये लगाना लगाना होता है। ठीक है। ये लगाने का तरीका होता है कि सब जगह पे इवनली स्प्रेड हो जाए। इसने भी गलत तरीके से लगाया है, बट एक प्रॉपर मेथड होती है। तो ओके, यहाँ तक ही था आज का वीडियो। और आपको यहाँ तक में कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर बताना। और आपको ये सारे जो मटेरियल्स हैं और जो आप कुछ भी डाउट डिस्कशन करना है, तो हमारा डिस्कॉर्ड का एक पूरा चैनल है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन के डाउट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और ये मटेरियल्स भी वहाँ पे आपको डिस्कॉर्ड पे ही मिल जाएंगे। तो हमारा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। वहाँ पे आपको एनी टाइम कोई भी डाउट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ तक ही था आज का वीडियो। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना। ओके, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।